दोस्तों देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तो बन गई, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इस बार सरकार बनाया है यह भारतीय जनता पार्टी को ज्ञात नहीं था, क्योंकि लगातार जोड़ तोड़ बटोर हुआ है। उसके बाद से सरकार बनी है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, ऐसा इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है वो पिछली बार के चुनाव के मुकाबले बहुत गंदा रहा है, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें दी थी। वहीं इस चुनाव में महज 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई। और इसके पीछे बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जादू नहीं चला। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जादू नहीं चला या फिर केंद्र का जादू नहीं चला, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ सांसदों की सूची दी थी दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को ये मंजूर नहीं था और दिल्ली ने उस सूची को काट के और उन सभी सांसदों के नामों पर स्वीकृति प्रदान कर दी जिसको दिल्ली ने चाहा। अब इसके बाद से लगातार राजनीतिक उठापटक जारी है और जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन के दौरे पे थे और दौरे में लगातार समीक्षा की कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। बैठक में यह निकल के आया कि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चलती तो शायद आज स्थिति अलग ही होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी ने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि किस सांसदों की सूची काटनी है और किन सांसदों का नया नाम जोड़ना है। उसको उसकी सूची उन्होंने दिल्ली भेजा था, लेकिन दिल्ली को तो मंजूर नहीं था, इसलिए दिल्ली ने नाम काट दिया। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसी हार का सामना देखना पड़ा। वहीं दूसरी खबर ये निकल के आई कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे और सांसद थे उनके बीच समन्वय अच्छा होता तो शायद आज स्थितियां अलग होती। विधायक किसी और राह पे चल रहे थे, वहीं सांसद अपना चुनाव अलग ही लड़ रहे थे। इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तगड़े से झेलना पड़ा। इस बैठक में तमाम सारे पदाधिकारियों ने अपने अपने राय रखे और उसमें योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के बड़े बड़े नेतागण मौजूद थे और यही निकल के आया कि अगर योगी आदित्यनाथ का हिसाब किताब यूपी में चलता तो शायद स्थितियां कुछ और होती। लेकिन 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी हैं और जिस प्रकार से सपा का यानी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यूपी में रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में ऐसे प्रदर्शन कर दिए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा प्लान बना लिया है। योगी ने साफ साफ कह दिया है कि अब यूपी उनके हिसाब से चलेगा, ना कि केंद्र के हिसाब से चलेगा। क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि योगी ने जिन सांसदों की सूची दी थी उनमें तमाम अच्छे अच्छे नेता थे जो शायद चुनाव लड़ते तो जीत के आते, लेकिन वो पुराने सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आजमाया। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी व्याप्त थी कि उन सांसदों को अब हटाना है और लगातार काफी दिनों से सांसद बने हुए हैं। ऐसे में जनता ने अपना रुख भी बता दिया था। लेकिन अब 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपने हाथों में यूपी रखेंगे और अपने हिसाब से यूपी को चलाएंगे, क्योंकि केंद्र का बहुत बड़ा हस्तक्षेप अब यूपी में चलने वाला नहीं है। इस मीटिंग में यह भी निकल के आ गया है कि अब जो पार्टी में टिकट का बंटवारा है, जो विधायकों की सूची आएगी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसमें बड़ा रोल होगा और योगी अपने हिसाब से टिकट बांटेंगे। चाहे उसमें दिल्ली का योगदान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उसमें योगी का रहेगा, क्योंकि योगी ने उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जानते हैं और उत्तर प्रदेश को किस तरह से गवर्न करना है और किसके टिकट को काट देना है, किसके टिकट को ले आना है, ये यूपी में योगी आदित्यनाथ भली भांति जानते हैं और ये निश्चिंत ही योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में अवश्य करेंगे।